शिव महापुराण वर्णन करती है किसी भी छठ के दिन, चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, आप अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में शिव महापुराण की कथा कहती है, 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ, कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त हो जाएगा। भस्म व्यक्ति के जीवन में सफलता दे जाती है। इसको अपनी जिंदगी में लिख कर रखना, 3 जगह की भस्म मनुष्य के जीवन को सफलता देती है। 3 जगह की भस्म। पहली, कहीं पर यज्ञ हुआ हो और बड़ा विशाल यज्ञ हुआ, बहुत विशाल, उस यज्ञ के विराम पर जो नारियल का गोला बांधकर पूर्ण आहुति में समर्पित करा जाता है, उस गोले के जल जाने के बाद जो राख तैयार होती है, उसका कालापन जो तैयार होता है, उसको उठाकर ले आए और कपड़े में उसको छान कर राख तैयार कर कर 3-4 बार छानने के बाद उस भस्म को जो शिवरात्रि के दिन रात के समय 12 बजे से 1 बजे के बीच में शिव जी को समर्पित कर देता है और उस भस्म को उठाकर उसमें घी मिलाकर मस्तक पर तिलक लगाकर चले जाता है, वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता, विजय ही पाकर आता, उसकी कभी हार नहीं हो सकता। वो कभी हार नहीं सकता। ये जितने राजनेता होते हैं, राजनीति करने वाले, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, उस मझधार में पड़े रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो भस्म विजयता को प्रदान करती है। आपको किसी से नहीं करना, किसी के हाथ नहीं जोड़ना, केवल वो भस्म का तिलक लगाकर जिससे आपका काम निकालना है उसके सामने पहुंच जाए, आपको सुख का अनुभव हो जाए, कार्य सिद्ध। तो भस्म इतनी प्रबल हो, 3 जगह की भस्म। दूसरी भस्म, महाराज प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में, जिस दिन प्रदोष हो उस दिन प्रदोष काल के समय कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते समय जब पोटा कर दे, गाय गोबर कर दे, उस गोबर को हाथ नहीं लगाना है, उसी स्थान पर सूखने देना है। जब वो गोबर सूख जाए उसको उठाकर जलाकर उसकी भस्म तैयार कर ली जाए। किसी भी प्रदोष पर, किसी भी प्रदोष पर उस भस्म की राख तैयार कर कर शंकर भगवान को शाम को प्रदोष के काल में, प्रदोष के समय पर शंकर भगवान को एक वस्त्र में लेकर किसी मंदिर में भस्म चढ़ाकर उसी भस्म को उठाकर लेकर आ जाएं और जो दुकान, जो व्यापार, जो फैक्ट्री, जो काम आपका खड्डे में जा रहा है, नहीं चल रहा, बिल्कुल ठप्प होकर पड़ा हुआ है,
उस भस्म को केवल दुकान में जाने से पहले दोनों साइड दाता और विधाता का नाम लेकर चढ़ा दी जाए और अंदर प्रवेश कर दिया जाए। अगर कितनी भी खड्डे में फेंकती जा रही होगी वो अव्वल में चलना प्रारंभ हो जाएगी। जिस नारी को 30 साल हो गए हों, बच्चे नहीं हों, 35 साल हो गए हों, संतान नहीं हो, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, संतान का सुख ना हो, और डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बहुत बड़ी बीमारी किसी व्यक्ति को है, रोग बड़ा, बीमारी बड़ी है, और उस बीमारी का कोई हल, उस रोग का कोई हल नहीं दिख रहा, कोई हल नजर ना, कोई हल दिख ना रहा, तो बैसाख महीने में शिव सप्त तीर्थ का एक अनुष्ठान अपने जीवन में जरूर करें। मट्टी के पात्र में जल भरना, और मट्टी के पात्र में जल भरकर प्रतिदिन रोज 7 दिन का ये नियम होता है सप्ततीर्थ। बस विराम जो है उसका प्रदोष के दिन होना चाहिए, और बैसाख के महीने में जब आप सप्ततीर्थ का अनुष्ठान करें, 1 घड़ा जल का रोज भरें प्रतिदिन, और 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र उस घड़े के नजदीक में कोई पात्र में अवश्य रखें। पात्र को, जो जल का घड़ा है, जल का पात्र है, उसको मट्टी के ही दीप से या कोई श्वेत वस्त्र जिसको मला गया हो, धोया गया हो, साफ हो, उस वस्त्र से ढक दें। एक दिन एक शिवालय में जाएं, शमी पत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो ना आप लोग? अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र समर्पित करें। बेलपत्र, जहां आप खड़े हैं वहां डंडी का भाग आपकी ओर हो और बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाए। फिर जो मट्टी के पात्र में जल है वो भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित कर दो। संतान के लिए कर रहे हो तो वहीं से जल को एक कटोरी में, एक पात्र में झेल लीजिए। उस जल का आधा भाग नंदी के पास बैठकर आप ग्रहण कर लो, आधा भाग अपने पति को देना प्रारंभ कर दो। कोई रोग के लिए कर रहे हो, किसी बीमारी के लिए कर रहे हो, तो वो जल आप अपने घर की देहली में प्रवेश करने के पहले अपने मुख में उसको ग्रहण कर लो। एक दिन में एक शिवालय, दूसरे दिन दूसरा शिवालय, तीसरे दिन तीसरा शिवालय। अगर अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के मंदिर नहीं हो, यदि अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के शिवालय नहीं हो, तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पे चढ़ा, पर रोज एक शिवालय अलग होना चाहिए प्रतिदिन। प्रदोष के दिन जब आप इस सप्ततीर्थ का विराम करेंगे, उस समय पर जल, जब प्रदोष काल आए, प्रदोष काल का जब समय हो जल चढ़ाओ सुबेरे, और प्रदोष काल का जब समय हो उस जल का पान उस प्रदोष काल में कर लें। प्रदोष को, जो प्रदोष काल में उस जल को शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर प्रदोष काल में उस जल का पान कर लें। बाबा को प्रार्थना करें, शिव से विनय करें। ये नियम केवल बैसाख के महीने में होता है, इसको बाकी के महीने में नहीं किया जाता है। इसको बाकी के महीने में नहीं करते, केवल बैसाख।
शिव सप्त तीर्थ का जो नियम है वो अपने जीवन में धारण कर। और हम तो कहेंगे शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले प्रत्येक बेटा बेटी से, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले प्रत्येक शिव भक्त से हम तो कहेंगे कि शरीर में कोई रोग नहीं भी है, संतान की प्राप्ति नहीं भी चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए आप कर रहे हैं, अपने जीवन की खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो शिव का सप्त तीर्थ अनुष्ठान अवश्य कर, अवश्य कर और अपने जीवन को सार्थक कर। धन्य उपासना का फल मिलता है। भगवान शंकर की उपासना का फल जहर विष शिव के कंठ पर गया। मेरी माता जगत जननी जगदम्बाम्बा महारानी को मालूम पड़ा, माँ दुर्गा भवानी को मालूम पड़ा कि कंठ में विष आ गया, कंठ में विष। पार्वती जी तुरंत दौड़ पड़ी, बाबा 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 भोलानाथ भोलानाथ शंभुनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी अविनाशी कहती कहती मेरी माँ दौड़, मेरी माता दौड़ पड़ी, पहुंची। भोले बाबा का जब स्वरूप देखा मेरी माता ने तो पूरा शरीर नीला पड़ रहा था। बोल नीलकंठेश्वर महादेव की जय। पूरा शरीर नीला पड़ रहा था। पार्वती जी ने भगवान के स्वरूप का दर्शन किया। स्वरूप पार्वती जी ने चीख कर आवाज लगाई, ब्रह्मदेव भगवान विष्णु आकर खड़े हो गए। ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु आकर खड़े हो गए। आद्य शक्ति मां दुर्गा भवानी का जो स्वरूप देखा तो गुस्से में लाल थी, क्रोध आ रहा था, नेत्र ज्वाला लाल थी, भयंकर। जब नेत्र ज्वाला लाल थी तो उनको देखकर आश्चर्य में पड़ गए भगवान स्वयं ब्रह्मा और विष्णु स्वयं। मां क्या बात है, क्या हुआ मां? आज आप बहुत क्रोध में दिख रही हो मां, आज आप बहुत गुस्से में दिख रही हो मां। मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने कहा कि ब्रह्मदेव, हे भगवान नारायण भगवान विष्णु, गजब करा, देवताओं का हित करने के लिए मेरे पति को विष पिला दिया। देवताओं का हित करना था तो मेरे पति को विष। भगवान नारायण ने, भगवान ब्रह्मा जी ने मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी के हाथ जोड़ा, निवेदन, मां 33 कोटि देवताओं में कोई देवता ऐसा नहीं है कि इस विष को पचा सकता। बुराई को पचाना, निंदा को पचा लेना, अपशब्दों को पचा लेना, तानों को पचा लेना, आड़े टेढ़े शब्द व्याख्यान को पचा लेना, यह हर किसी के बस की बात नहीं है। लोग आपको गाली देते हैं और आप पचा लो, ये बहुत बड़ी बात है। लोग आपको बद्दुआ दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कह रहे हैं, उसके बाद भी आपके मुख से कुछ ना निकले, आपने वो पचा लिया। लोग आपको आड़ा टेढ़ा कहें तो भी आप पचा ले रहे हो, यह कोई सहज वाली बात नहीं है। दुनिया के ताने, गाली, अपशब्द, आड़े टेढ़े वचन वही पचा सकता है जिसके दिल में और जिसके दिमाग में स्वयं शिव समाया होता है।
भगवान शंकर होंगे तो पचा। पत्नी ने कुछ किया, पचा गया। परिवार वालों ने कुछ किया, पचा गया। कोई ने कुछ बोला, पचा गया। घर के लोग कहते रहे ये तो हमारे तो सुनते ही नहीं है, ना जाने इनको क्या पड़ा रहता है, सबसे हेत बनाकर चलते हैं, सब लूटे जा रहे हैं, सब लिए जा रहे, सब ऐसा किए जा रहे, इसके बाद भी इनके मुख से आवाज नहीं निकलता। अरे भाई, शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का सुंदर कथा वर्णन करती है, कुएं में से लोटा भरकर पानी लोग निकालते रहेंगे तो उस कुएं में नया जल भी बाबा की कृपा से आता ही रहेगा। प्राप्त क्या? उसने तुमको गाली दे दी, उसने तुमको अपशब्द कह दिया, उसने आड़ा टेढ़ा कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने तुमको श्राप दे दिया, उसने तुमको बद्दुआ दे दी और तुमने पलट कर जवाब नहीं दिया। अरे भाई, जवाब देना होता तो मेरे महादेव के सामने विष का कटोरा आया और मेरे बाबा चाहते तो विष के कटोरे को वापिस कर देते कि तुम पियो देवताओं, जब अमृत पी रहे हो तो विष भी पियो। पर मेरे बाबा ने अमृत की चाह नहीं रखी, विष पी गए। इसीलिए शायद सारे देवता देवता कहलाते हैं और मेरा देव महादेव कहलाता। विष पी गए इसलिए देव महादेव हो गए। दूसरों के शब्दों को, अपशब्दों को, आड़ा टेढ़ा वचन को, कुछ भी बोलने वालों को सुनते जाओ, सुनते भटकने वाले भटकते रहेंगे, कहने वाले कहते हैं। बस आप अपने मन की बात को भगवान देवाधिदेव महादेव से कहते हैं। नारायण ने 6 सूत्र बताए थे भगवान शंकर को प्राप्त करने से। एक सूत्र भी, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने विदिशा की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, इनमें से एक अगर हम अपनी जिंदगी में उतार लें तो हमको देवाधिदेव महादेव का साक्षीकरण जरूर होता। 6 सूत्र देवऋषि नारद को बताया। सबसे पहला सूत्र जो देवऋषि नारद को भगवान नारायण ने बताया कि हे नारद, आप शिव को प्राप्त करने का तरीका पूछ रहे हो, भगवान शंकर को प्राप्त करने का कोई उपाय पूछ रहे हो, भगवान शिव को कैसे प्राप्त करा जाए वो तुम पूछ रहे हो, तो उसमें 6 सूत्र हैं। उस 6 सूत्र में सबसे पहला सूत्र है, अपने मस्तक पर भस्म का तिलक, चंदन का तिलक, त्रिपुंड अपने मस्तक पर जो जीव लगा लेता है वो भगवान शंकर की शरणागति को प्राप्त कर ही लेगा। 6 सूत्र में से पहला सूत्र है अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगा लेना, अपने मस्तक पर त्रिपुंड का भाव प्रकट कर। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जरा स्मरण में रखिएगा। कई माताएं कहती हैं कि गुरुदेव, हम अगर चंदन का तिलक लगाकर जाएंगे या हम त्रिपुंड लगाकर जाएंगे तो लोग हंसते हैं। हम अगर चंदन का तिलक लगाकर जाएं, त्रिपुंड लगाकर जाएं तो दुनिया के लोग हंसते हैं। तो हम स्त्री को, हम नारी को क्या करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है कि मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर कर, मात्र अशोक सुंदरी वाली स्थान का स्पर्श कर कर, मात्र पीठिका का स्पर्श कर कर, मात्र नंदी का स्पर्श कर कर, मात्र शंकर भगवान के दरवाजे की चौखट का स्पर्श कर कर भी नारी 3 उंगली अपने मस्तक पर लगा लेती है तो वो त्रिपुंड का ही भाव प्रकट कर देती है। मात्र उतना भी कर लिया तो शिव तत्व की प्राप्ति। दूसरा सूत्र बताया है देवऋषि नारद को। दूसरा ये 24,000 श्लोक की 12 संहिताओं के अंतर्गत जो देवऋषि नारद को वर्णन किया जा रहा है, इसमें 6 सूत्र से वेत्रवती शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ कर रहा है। 6 पहला सूत्र है शिव को प्राप्त करने के लिए मस्तक पर त्रिपुंड। दूसरा सूत्र है जब मौका मिल जाए तो देवाधिदेव महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित कर। ये दूसरा सूत्र। अगर संसार का व्यक्ति
अपने मस्तक पर त्रिपुंड नहीं लगा सकता, संसार का व्यक्ति अपने मस्तक पर चंदन तिलक नहीं कर सकता, तो शिव महापुराण की कथा कहती है देवऋषि नारद ये दूसरा सूत्र है कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर, शंकर के शिवालय में जाकर एक लोटा जल अपने घर से भरकर, अपने घर से ले जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग को समर्पित करना शंकर को प्राप्त करने के बराबर है। ये दूसरा सूत्र वर्णन किया गया। दूसरा, कितने लोग हैं आप लोग जो शिव के मंदिर जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी जाते हो? धर लो धर लो। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से तो बोलो जम के। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। एक लोटा जल अपने हृदय से, अपने भाव से, अपने मन से देवाधिदेव महादेव के करीब में लेकर, शिव जी के पास में लेकर ओगड़दान, एक लोटा जल भगवान शंकर के करीब में लेकर जाने का प्रयास। मंदिर का पानी लेते हो कि घर से लेकर जाते हो? अरे जम के तो बोलो जरा। घर से। देखो विदिशा हम एक बार पहले आए हुए हैं, लगभग 23 साल पहले। इस विदिशा की पवित्र भूमि पर काला पीपल की बेटी मन्नू जी यहाँ पर भी आई हुई हैं, नंदवाना में। तो अग्रवाल परिवार में हम उनके यहाँ 23 वर्ष पहले आए थे। ये शिव तत्व। हम जब यहाँ से चले थे होटल पे से, तो राहुल जी और रोहित जी हमको जब लेकर आ रहे थे, अग्रवाल जी जिनका गार्डन बना हुआ नहीं है, जैसे हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड बनाया जाता है और एच लिख दिया जाता है और हेलीकॉप्टर वाले को दिख जाता है कि मुझे यहाँ उतरना है। विदिशा वालों ने ये कथा कराकर 7 दिन तक शंकर भगवान को यहाँ उतारने का प्रयास किया। हेलीकॉप्टर का हेलीपैड केवल हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए होता है, और शिव महापुराण का ये पंडाल आपके भीतर की अविरल भक्ति, आपके पूर्वजों का पुण्य, जरा विचार करिएगा। हम वो रोहित जी राहुल जी से कह रहे थे कि आप लोगों के कहीं पूर्वजों का पुण्य होगा, जो ये सक्सेना परिवार है, शर्मा परिवार है, आदि आदि जितने भी लोग यहाँ लगे हुए हैं, शास्त्री जी लगे हुए हैं, राजपूत जी लगे हुए हैं, और भी विधायक महोदय और उनकी पूरी टीम लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो ये सारे सहयोगी जन लगे हुए हैं, तो इनका कोई पूर्व का पुण्य, इनके पितरों का प्रबल हुआ होगा, इनका आशीर्वाद मिला होगा, तब जाकर ये कथा का भाव यहाँ पर प्रकट। चाहे वो शर्मा जी हो, चाहे जायसवाल जी हो, चाहे आदि, और ये उसकी कृपा है, तो ये कथा है। कृपा नहीं होती, दया उसकी। और देखिए, सूखे में कथा करा लेना एक अलग बात हो जाती है, व्यवस्था तुरंत हो जाती है, सूखा समय रहता है, पानी वानी का टेंशन नहीं रहता। पर बारिश में व्यवस्था करना, जमीन तैयार करवाना, पंडाल लगाना, थोड़ी व्यवस्थाएं करना थोड़ा कठिन होता है। अच्छा, तुम में से कितने लोग हैं जो अपने छोरा छोरी की शादी बारिश में करते हैं? जम के तो बोलो जरा। अपने छोरा छोरी की शादी करो बारिश में? कोई नहीं करे बारिश में। गांव का व्यक्ति हो चाहे शहर का व्यक्ति हो, प्रयास यह करता है भैया या तो ठंड का मौसम हो या थोड़ा गर्मी का मौसम हो, ऐसा मौसम देखना जिसमें थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग भी हो जाए और तैयार वैयार होके खाना पीना भी जोरदार हो जाए, तो मुहूर्त देखा जाए। अब बारिश में छोरा छोरी की शादी कौन करे? कौन करे वहां? वो तो कोई इमरजेंसी हो, बहुत जरूरी हो, छोरा छोरी माने ही नहीं, मैं तो हीच करूं, मैं तो अब भी करूं, नहीं तो मैं तो बेतरनी में बेतरबती में जा रही हूं। अब वो तो कोई जिद पकड़ ले तो फिर बारिश में देखना पड़े, और फिर शादी की लगन नहीं निकले तो देखना पड़े। तो पर बारिश में कथा हो रही है, तैयारी करी गई है, और वो तो इंद्रदेव है, जलवृष्टि आदि आदि की सब, धूप गर्मी सब, हवा पानी सब चलता रहता है। पर निवेदन है आप सबसे, थोड़ा थोड़ा प्रयास आपको करना है, थोड़ा प्रयास समिति कर रही है, और ये सुंदर मां सरस्वती मानस मंडल कर रहा है, माननीय श्री आचार्य रवि कृष्ण शास्त्री जी महाराज। अपने घर से चलो तो 4 चीजें लेकर चलना है, याद है आप लोगों को? जम के बोलो जरा। पानी की, जम के बोलो जरा। पानी की 2 बाटल, एक किसके लिए? पड़ोसन के लिए, और एक अपने लिए। एक छाता, नीचे बिछाने की पन्नी, ओढ़ने का
साधन सब साथ में ले, और जहां जगह मिल जाए, जहां तुम्हें कथा की आवाज आ जाए, जहां तुम्हें जगह प्राप्त हो जाए, वहां बैठकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर। जहां जगह मिले, लड़कर झगड़कर, ये नहीं कि मैं तो आगे बैठूंगा, मैं, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, वो कितना ही कहनी, आगे बैठे आगे बैठे। देखो, आगे टीवी में आ सकते हो, आगे फोटो में आ सकते हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान ये नहीं देखता कि आगे बैठे कि पीछे बैठे, शिव तो ये देखता है आपकी भक्ति कहां बैठकर कर रहे हैं, आप शिव भक्ति कैसे कर रहे हैं, आप अविरल भक्ति को कैसे धारण करें। और महाराज, शिव भक्ति को प्राप्त करना पहला सूत्र है त्रिपुंड धारण करना, दूसरा सूत्र है भगवान शंकर के शिवालय में, भगवान शंकर के शिवालय में पहुंचकर एक लोटा जल समर्पित करना, तीसरा सूत्र है अपने गले में रुद्राक्ष को धारण करना, ये तीसरा सूत्र। मान मस्तक पे से तिलक मिट गया, मान मृत्यु का समय, प्राण छूटने का समय आया, घबराहट हुई, घबराहट हुई तो सिर पे पसीना आया, पसीना आया तो कोई रुमाल लाया और उसमें मस्तक पे से त्रिपुंड को पोंछ दिया, तिलक को पोंछ दिया। ज्यादा स्वास्थ्य खराब था तो आप शंकर के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल भी नहीं समर्पित कर पाए, मान लो आप शिव के मंदिर नहीं पहुंचे, जल आपने समर्पित नहीं किया, मान लो आप शंकर पर चढ़ा हुआ जल भी नहीं। महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, त्रिपुंड नहीं है, एक लोटा जल समर्पित नहीं कर पाए, शंकर की चौखट तक नहीं पहुंच पाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक कार्य कर लो, अपने गले में एक रुद्राक्ष या तुलसी की माला, इन दोनों को धारण कर लो। क्यों? क्योंकि सिर का तिलक मिट जाएगा, मान लो तुम्हारे पास में कुछ होगा तो वो छूट जाएगा, पर ये गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष, गले में पड़ी हुई तुलसी की माला, अगर तुम्हारे प्राण भी छूट गए तो वो तुम्हें नरक नहीं भेज सकते, वो तुम्हें शिव धाम ही भेजे। भगवान शंकर के तो बहुत बहुत सुंदर भाव कहा है, ध्यान देना। कोई कहे कि गुरुजी हम नारायण को भजने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे, कोई कहे हम राम को भजने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे, कोई कहे हम कृष्ण को मानने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे, कोई कहे हम दत्त को मानने वाले हैं, हम मरेंगे तो हम बैकुंठ जाएंगे। जरा एक बार लिंग पुराण को उठाकर पढ़िएगा, एक बार स्कंद पुराण को उठाकर पढ़िएगा, एक बार गर्ग संहिता को पढ़िएगा, एक बार शिव महापुराण का स्मरण करिएगा, और एक बार ब्रह्म विवर्त पुराण को भी पढ़िएगा, और एक बार अगर मौका मिल जाए तो नर्मदा पुराण का स्मरण करिएगा, जिसमें स्पष्ट कहा गया, और गरुण पुराण को भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें भी स्पष्ट किया गया है, पद्म पुराण में भी स्पष्ट किया गया है कि चाहे तुम राम का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम कृष्ण का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम दत्त का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम किसी देवी का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम किसी देवता का स्मरण कर रहे हो, पर जब जीव के प्राण छूटते हैं, प्राण छूटने के समय पर यमलोक से जो यमदूत मृत्यु लोक में आते हैं, सबसे पहले देवाधिदेव महादेव के पास जाकर पूछते हैं कि मैं इस जीव को ले जाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो ले जाऊं। तब शंकर भगवान जब आज्ञा करते हैं, तब जाकर मृत्यु लोक से कोई आत्मा को लेकर जाया जाता है, कोई जीव को लेकर जाया। शिव आज्ञा नहीं करे तो कोई जीव को नहीं ले जा सकता। राम को भजोगे तो भी आज्ञा शंकर ही करेंगे, कृष्ण को भजोगे तो भी आज्ञा शिव ही करेंगे। तुम ये मत सोचना कि मैंने चतुर्थी का व्रत करा तो मेरे को माता जी वर दे देंगे, वर भी देना है। आप शनिवार का व्रत कर लीजिए, मंगलवार का व्रत कर लीजिए, सोमवार का व्रत कर लीजिए, आप सारे देवताओं का व्रत कर लो, किसी भी देवी का व्रत कर लो, किसी भी देवता का व्रत कर लो, गणेश जी का व्रत कर लो, चाहे ब्रह्मा जी का व्रत कर लो, चाहे किसी देवता का व्रत कर लो, उसका फल बिना शंकर के पूछे मिल नहीं सकता। शंकर जी जब आज्ञा करते हैं तब देवता पर फल प्रदान करते हैं। शिव आज्ञा करेंगे तो फल मिले, शिव आज्ञा नहीं तो फल मिले। इसलिए इस लाइन को फिर से गुनगुनाओ, तेरी कृपा, बोलो बोलो सब बोलो, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं। बेतवा के तट के लोग, बेतरवती के तट के लोग इतना धीमा बोलते हैं। यहाँ तो एक कहावत चलती है और तुम लोग फिर हम बोलेंगे तो कहोगे कि